मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का दौरा पाकिस्तान, बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मेहमान सदर को 21 तोपों की सलामी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में दो तरफा तिजारत में इजाफे पर इत्तफाक। मौशी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, IT, टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करने के अज़म की तजदीद। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को नई जहत देगा। वज़ीर आज़म की एक्स पर पोस्ट, कहा हमने नहायत खुशगवार और तामीरी मुज़ाकरात किए, अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। खुशामदीद सदर शेख मोहम्मद जायद अल नहयान। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिले पर शाही तैयारे को JF-17 तैयारों ने सलामी दी। पाकिस्तान UAE दोस्ती का नया बाब। नूर खान एयरबेस पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेहमान सदर को सैल्यूट किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भी सैल्यूट करके जवाब दिया। दोनों तरफ से गर्म जोशी का मुजाहिरा मजबूत बरादराना रिश्ते का आगाज है। दौरे की मुनासबत से खुसूसी नगमा भी जारी किया गया है। बरतानिया में PTI और बैरूनी आकाओं का गठजोड़, बैनुल-अक़वामी कवानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तिहान। PTI ने अपने मज़मूम सियासी मकासद की खातिर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए तमाम हदूद क़यूद और बैनुल-अक़वामी कवानीन को पसे पुश्त डाल दिया। PTI के भगोड़े यूट्यूबर्स और शरपसंद अनासिर बैरूनी आकाओं की इमा पर पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानिया में इस तरह की धमकियामेज़ गुफ्तगू बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, दूसरी तरफ रियासत मुखालिफ एजेंडा PTI की मुनाफिकत जाहिर करता है। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने एहतजाज पर पाकिस्तान का सख्त नोटिस। बरतानिया के कायम मुकाम हाई कमिश्नर मैट कैनल की दफ्तर खारिजा तलबी डिमार्श किया गया। पाकिस्तान ने कहा PTI के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने फील्ड मार्शल के खिलाफ इंतहाई इश्ताल अंगेज और काबिले एतराज ज़बान इस्तेमाल की। उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं। डिमार्श में बरतानवी हुकूमत से कहा गया कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि बरतानिया में ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। बरतानवी सरजमीन से इश्तियाल अंगेज बयानात पर वज़रा को तशवीश। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है ये कोई सियासी मामला नहीं, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बरतानिया शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर कयानी कहते हैं अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को कत्ल की धमकियाँ काबिले बर्दाश्त नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इश्तियाल अंगेज रवैये को 9 मई का तसलसल करार दिया। कौमी मुज़ाकिराती कमेटी की जानिब से ब्रेडफोर्ड में इश्ताल अंगेज बयानात की मज़म्मत। फवाद चौधरी का कहना है PTI बरतानिया के जुलूस में गैर जिम्मेदाराना बयान नाकाबिले कबूल है। मुकर्ररीन को मुंतखब करने के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाना चाहिए। हसास हालात में गैर संजीदा तर्ज़ अमल तबाहकुन हो सकता है। PTI क़यादत को भी इस बयान की मज़म्मत करनी चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मियां महमूद रशीद को अलग अलग सेक्शंस में मजमूई तौर पर 33 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। जुर्म साबित न होने पर 23 मुलजिमों को बरी किया गया। तहरीरी फैसले के मुताबिक यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का दोनों साजिश की मीटिंग में मौजूद होना साबित होता है। प्रोसिक्यूशन ने व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी पेश की गई। JIT ने मुल्जिमों को कसूरवार करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट का शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने DC कमेटियों के कब्जे दिलवाने के अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया। दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कब्जा हासिल करने वाला शहरी भी अदालत पहुंच गया। आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं?
चीफ जस्टिस का कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार, तस्लीम करते हैं डीसी पर मुश्तमिल कमेटी ने इख्तियारात से तजावुज किया। वकील का जवाब, चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा आप पहले कब्जा वापस करें फिर आगे बात करेंगे। क्यों ना इस कमेटी के मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। अगर सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। डीआरसी कमेटी का कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। डीसी फैसला कर ही नहीं सकता, फैसला किसी और का इख्तियार है। भाई का विरासती जायदाद ज़बानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने विरासती जायदाद से बहन को हिस्सा देने का सेशन अदालत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। हाईकोर्ट ने भाई बहन के दरमियान 16 साल पुराना विरासती जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ज़बानी तोहफे में मिलने वाली जायदाद के सबूत पेश नहीं कर सका। दरख्वास्त गुजार नहीं बता सका कि तोहफा कब, कहां, किस वक्त और किन गवाहों की मौजूदगी में दिया गया। कोई ऐसी दस्तावेजात पेश नहीं की गईं जिस पर तोहफा देने वाले के दस्तखत या अंगूठे का निशान हो। दरख्वास्त गुजार ने एतराज़ आयद किया कि बहन ने ताख़ीर से दावा दायर किया। जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अगर कुरान पर फैसले होते तो फिर जेलें खाली होती। कुरान पर हाथ रख कर दिए बयान पर फैसले हमारे कानून में नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के रिमार्क्स, मुखालिफिन के घर जानवर जलाने के मुल्जिम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की समाअत। जस्टिस मलिक शहजाद ने इस्तफसार किया क्या वाकई घर और जानवर जलाए गए। घर और जानवर जलाए गए लेकिन मौके से गोलियों के खौल नहीं मिले। मुल्जिम ने जिरगे में कुरान पर हलफ दिया हमने कुछ नहीं किया। मुल्जिमों के खिलाफ किसी ने गवाही भी नहीं दी। पुलिस एहलकार का जवाब, जस्टिस शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए अपना घर और जानवर खुद कोई नहीं जलाता। सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम सरकारी मुलाजमीन के कोटे से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जो मुकदमात पहले ही निमट चुके उन्हें दोबारा नहीं खोला जा सकता। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात में कोई कानूनी सुकम मौजूद नहीं। मरहूम कोटे से मुतालिक फैसले हतमी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। कोटे से मुतालिक कवानीन की मनसूखी के फैसले को माजी पर लागू ना किया जाए। जनरल पोस्ट ऑफिस केस का फैसला साबिका निपटाए गए मुकदमात पर लागू नहीं होगा। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का नजरे सानी शुदा शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग 15 फरवरी को होगी। यूनियन काउंसिल्स की जनरल नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 30 दिसंबर तक बढ़ा दी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। पंजाब में साल 2025 और 26 के लिए 14 अरब रुपए का है बजट मुख्तस। 97 कैनाल पर नवाज शरीफ कार्डियक अस्पताल सरगोधा की तामीर। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च पर काम 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। 100 अरब रुपए की लागत से क्लिनिक ऑन व्हील्स का मंसूबा शामिल। पाकपतन में 20 से जायद नौमौलूद बच्चों की हलाकत ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रवां बरस यंग डॉक्टर्स के एहतजाज और अस्पतालों में आग के वाकयात। डेंगी केसेस में इजाफा। इंसदादे पोलियो मुहिम के बावजूद पोलियो की मुतादिद पॉजिटिव केसेस भी मामूल का हिस्सा रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी। मरकजी तकरीब कल गढ़ी खुदाबख्श में मुनक़िद होगी। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो गढ़ी खुदाबख्श पहुंच गईं। जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो शहीद, शाहनवाज भुट्टो शहीद, बेगम नुसरत भुट्टो के मज़ारात पर हाज़िरी दी। अवामी खुशहाली और मुल्की सलामती के लिए दुआ की। जियालों की आमद का सिलसिला भी जारी।